दोस्तों, रोज की तरह इस बार भी गुड़गांव दिल्ली रोड पे बहुत ज्यादा जाम लगा हुआ था। उसी जाम में एक चमचमाती फॉर्च्यूनर कार आके फंस जाती है, जिसका ड्राइवर लगातार अपनी कार को निकालने की कोशिश कर रहा था। उसी कार के अंदर पीछे बैठा हुआ मालिक, जो अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था, ड्राइवर को बोलता है कि जब तक जाम ना खुले आप कार ना निकालें, इसलिए इसे साइड में ही खड़ी रहने दें। जिसके बाद ड्राइवर एक्सीलेटर पर से अपना पैर हटा लेता है और जाम खुलने का वेट करने लगता है। वहीं पर कुछ महिलाओं का ग्रुप होता है जो भीख मांगने का काम करती हैं। अक्सर आपने सभी जगह रेड लाइट्स पर देखा होगा जो लोग भीख मांगते हैं। वो ग्रुप इस चमचमाती फॉर्च्यूनर कार देख के भीख की उम्मीद में उस कार की तरफ दौड़ते हैं और शीशे पर नॉक करने लगते हैं। उसके बाद कार के अंदर बैठा हुआ इंसान जो लैपटॉप पे काम कर रहा था, जब उन महिलाओं की तरफ देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही दिल छू लेने वाली है। आप इसे पूरा देखें। कहानी शुरू करने से पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जयपुर का रहने वाला आकाश एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और उसका आईटी सेक्टर में एक बहुत बड़ी कंपनी थी, और जिसलिए उसे अक्सर देश के अलग अलग हिस्सों में जाना पड़ता था। सबसे ज्यादा उसे गुड़गांव और दिल्ली अक्सर आना पड़ता था। इसी सिलसिले में एक बार फिर से आकाश गुड़गांव आया हुआ था अपने बिजनेस के सिलसिले में, जिसके बाद वो दिल्ली पहुंचता और दिल्ली से फिर वापस जयपुर उसे जाना था। लेकिन रोज की तरह इस बार भी दिल्ली और गुड़गांव रोड पे बहुत ज्यादा जाम था। आकाश अपनी फॉर्च्यूनर कार में बैठा हुआ था जो उसने अभी रिसेंटली नई नई खरीदी थी। कार जाके एक जाम में फंस जाती है। ड्राइवर लगातार उस कार को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन कार नहीं निकल पाती उस जाम से। जिसके बाद आकाश कहता है कि तुम कार को साइड में खड़ा रहने दो, मुझे लैपटॉप पे कुछ काम भी करना है तो मैं आराम से काम कर सकूंगा, वरना इस सायरन के शोर से मुझसे काम नहीं हो रहा। जिसके बाद ड्राइवर अपना एक्सीलेटर से पैर हटा लेता है और कार को साइड में खड़ी कर देता है। वहां पर कुछ देर के बाद कुछ महिलाओं का एक ग्रुप होता है जिसका काम रेड लाइट पे भीख मांगना होता है। जैसा अक्सर आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, जहां कहीं भी देश के अलग अलग हिस्सों पर ऐसे भीख मांगने वाले लोग आपको दिखाई दे जाते हैं जो गाड़ी रुकने के बाद आपसे भीख मांगने आते हैं। वहां पर कुछ महिलाओं का ग्रुप आता है और वो उस कार पे, जो फॉर्च्यूनर कार थी, उस पे नॉक करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ये बहुत अमीर इंसान है और यहां से शायद इनको अच्छी खासी भीख मिल सकती है। और इसके बाद लगातार कोशिश करने के बाद भी जब वो कार नहीं खुलती तो कार में पीछे बैठा हुआ उसका मालिक कहता है कि एक बार देखो, शीशा खोलो, वरना ये मुझे काम ढंग से करने नहीं देंगे, मैं इन्हें कुछ भीख दे देता हूं। ड्राइवर गाड़ी का शीशा नीचे करता है। आकाश जो कार में बैठा हुआ था अपनी जेब से कुछ रुपये निकालता है और उन महिलाओं को दे देता है, और उसके बाद वो महिलाएं वो पैसे लेकर वहां से चली जाती हैं और कार का शीशा फिर से ऊपर हो जाता है और आकाश अपने काम में फिर से लग जाता है। इसके बाद थोड़ा जाम खुलता है। कार आगे की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी एक महिला पीछे से भागी भागी आती है और कार के शीशे पे जोर जोर से हाथ पटकने लगती है। जिसके बाद आकाश बोलता है अपने ड्राइवर से, ठीक है यार, एक बार और खोलो, ये क्या कहना चाहती है। जिसके बाद वो महिला कहती है कि साहब साहब, आपने सबको भीख दी है, मुझे तो दी ही नहीं, मुझे बहुत जरूरत है। और वो तरह तरह की विनती करने लगता है। आकाश जो अपने काम में लगा था, लैपटॉप पे बिजी था, आखिरकार परेशान होकर फिर से अपनी जेब से कुछ पैसे निकालता है और जैसे ही वो महिला की तरफ हाथ बढ़ाता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका चेहरे का रंग बदल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो महिला थी वो भी अपना मुंह छिपाने लगती है। दोस्तों, वो महिला कोई और नहीं बल्कि उस कार के मालिक आकाश की एक्स वाइफ थी, जिसने आज से ठीक 7 साल पहले आकाश से डाइवोर्स ले लिया था। आकाश को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी बीवी 7 साल के बाद जिसने उससे तलाक ले लिया था वो इस दशा में मिलेगी। आकाश एक बहुत ही अच्छा इंसान था। उसके समझ नहीं आता था कि वो क्या करे। वो कार को साइड में रुकवाता है और गाड़ी से उतरता है और गाड़ी से उतर के उस महिला से बात करनी शुरू कर देता है। उस महिला का नाम संगीता होता है। वो पूछता है कि संगीता, तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई? तुम्हारा तो घर परिवार भी बहुत अच्छा था और तुमने मुझसे तलाक के एवज में एक अच्छी खासी रकम 35 लाख रुपए वसूल किए थे। उसके बाद भी सिर्फ 7 सालों में वो पैसे कहाँ गए और तुम्हें भीख मांगना पड़ गया? ये देख के मुझे बहुत अजीब लग रहा है। वो महिला जो संगीता थी थोड़ी देर रोने लगती है, जिसके बाद आकाश उसको चुप कराता है और पीने के लिए पानी देता है जो उसकी कार के अंदर रखा हुआ था।
संगीता पानी पीती है और जिसके बाद बताती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है और जिसकी सजा आज मैं भुगत रही हूं। शायद भगवान ने इंसाफ इस दुनिया में ही कर दिया है कि मैंने आप जैसे देवता जैसे इंसान के साथ गलत किया। आकाश की कुछ समझ नहीं आता। वो बोलता है कि देखो, मैं यहाँ बिजनेस के सिलसिले में आया हूँ और मुझ पर ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए अगर तुम चाहो तो मेरे साथ कार में बैठो, हम बैठ के थोड़ी देर बात कर सकते हैं, और अगर कोई परेशानी है तो मैं अब भी ऐसा कुछ नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। जिसके बाद महिला उस अपने एक्स हस्बैंड यानी आकाश के साथ कार में बैठने के लिए तैयार हो जाती है। अब जैसे ही वो कार में बैठती है तो पास में ही खड़े हुए कुछ लोगों को शक हो जाता है कि आखिर ये कौन है और इसने इस गरीब महिला को अपनी कार के अंदर क्यों बिठाया। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरी भीख मांगने वाली महिलाएं थी उन्हें भी बहुत ज्यादा शक होता है, क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं कि कोई इतना अमीर आदमी किसी भिखारी को अपनी कार में जगह दे। उनको शक होता है कि शायद ये इसे किडनैप करके या किसी गलत इरादे से इसको अपने साथ ले जा रहा है। तभी बहुत सारे लोगों का ग्रुप उस कार को चारों तरफ से घेर लेता है और कहता है कि तुम कौन हो और इस महिला को कहां लेके जा रहे हो। जिसके बाद वो महिला कहती है कि आप लोगों से मैं माफी चाहती हूं, ये कोई गलत नहीं है, आप शायद जानते नहीं, ये मेरे एक्स हस्बैंड है जिनसे मेरी 7 साल पहले तलाक हुई थी। ये सुनने के बाद लोगों को विश्वास नहीं होता, लेकिन महिला के और पुलिस के कहने के बाद वो लोग उसके लिए कार के लिए रास्ता दे देते हैं और फिर वो चले जाते हैं। आकाश रास्ते में कहता है कि मुझे अब मैं इस दशा में देख के बहुत अफसोस हो रहा है कि तुम कैसे क्या हो गए, तुम देखने में हर तरीके से कितने अच्छे थे और तुम आज किस तरह की जीवन बिता रहे हो। खैर कैश कहता है कि सबसे पहले तुम अपना थोड़ा सा ये गेटअप चेंज कर लो, तुम्हारी बहुत बुरी दशा है, मुझसे देखी नहीं जाए। इसके बाद आकाश उसको एक शोरूम पर ले जाता है जहां से उसे एक बढ़िया से कपड़े दिलाता है और उसके बाद दूसरी जगह एक लेके जाता है जहां से उसको तैयार वगैरह करके साफ सुथरा करके रेडी कर दिया जाता है। फिर पूछता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है तो तुम कुछ खाना खाना चाहोगे। वो महिला क्योंकि भीख मांगने वाली थी तो उसे भूख लगना तो स्वाभाविक है। जिसके बाद आकाश उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाता है और वहां पे उसके खाने पीने का इंतजाम करता है। जब वो महिला खा रही होती है तो आकाश बोलता है, देखो मुझे बिजनेस के सिलसिले में बहुत जरूरी काम से कहीं जाना है, तुम इतने खाना खाओ और आराम से रहो, मैं ये काम खत्म करके कुछ घंटे में वापस आता हूं और उसके बाद तुम्हें यहाँ पर आके मिलूंगा और तब हम बाकी की बात करेंगे। जिसके बाद आकाश बोलता है कि अपने ड्राइवर से कहता है कि तुम इसके साथ रहो और जब तक कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे फोन करके बता देना। और जिसके बाद आकाश खुद गाड़ी को जो उसकी फॉर्च्यूनर होती है उसे ड्राइव करके वहां से चला जाता है, अपना काम खत्म करता है और कुछ घंटे के बाद वापस उसी जगह पर आ जाता है जहां पे वो महिला और उसका ड्राइवर बैठे हुए थे। महिला उसे देख के अब भी नजरें नहीं मिला पा रही थी, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था जिस इंसान को उसने इतना गलत समझा था वो आज भी उसके लिए इतना अच्छा और भला है। आकाश उससे कुछ नहीं कहता, वो जानता था कि अगर मैं इससे बोलूंगा तो शायद इसको फील हो और ये बुरा माने, इसलिए आकाश ने कोई भी ऐसी बात उससे कहना मुनासिब नहीं समझा। आकाश उससे सिर्फ इतना बोलता है कि अच्छा अब तुम रहती कहां पर हो और तुम्हारा घर कहां है, क्या मुझे अपने घर नहीं लेके चलोगी। जिसके बाद वो महिला कहती है कि जी जरूर चलिए मेरे साथ, मैं आपको अपने घर लेके चलती हूँ। घर के जाते हुए वो देखता है कि वो महिला उसको किसी झुग्गी के रास्ते में लेके जा रही है, जिसे देख के आकाश उससे पूछता है कि तुम यहां कहां पर लेके जा रही हो। वो महिला यानी आकाश की एक्स वाइफ संगीता बोलती है कि मैं यहीं पर रहती हूं, और उसके बाद वो एक झुग्गी के अंदर जाती है और उसके अंदर एक कमरा ही होता है सिर्फ, और वहां जाके अंदर पहुंच जाते हैं। कमरे के अंदर पहुंचने के बाद सबसे पहले आकाश की निगाह सामने एक बड़ी सी तस्वीर पर जाती है जहां पर उन दोनों की, संगीता की और आकाश की शादी के समय की एक बड़ी सी फोटो टंगी हुई थी, जिसे देख के आकाश को बहुत अजीब लगता है और उसे एक बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो जाता है और उससे रहा नहीं जाता। और वो संगीता से पूछता है कि तुम्हारा और हमारा आज से ठीक 7 साल पहले तलाक हो चुका है, लेकिन तुम आज भी मेरी तस्वीर और अपनी तस्वीर साथ में रखते हो, वो भी दीवार पर टांग के, क्या मैं जान सकता हूं और क्या आपने अभी तक शादी नहीं करी। जिसके बाद संगीता कहती है कि नहीं, क्योंकि मुझे अपने पापों की सजा भुगतनी थी इसलिए मैंने शादी नहीं करी और ना ही मैं कभी ये चाहती थी कि मेरा रिश्ता तुमसे खराब हो। उसके बाद आकाश समझ जाता है कि जरूर इसकी कोई मजबूरी रही होगी। जिसके बाद वो पूछता है कि बाकी तुम्हारे घर के जो
भाई था, बहन थी, जीजा थे, मम्मी पापा थे, वो सब कहाँ हैं। जिसके बाद संगीता एक बार फिर से रोने लगती है और आकाश उसे थोड़ा सा संभालने की कोशिश करता है, देखो, और बोलता है देखो रोने से कुछ नहीं होता, जो होना था हो गया, अब सिर्फ आगे का सोचना है क्या करना है। उसके बाद संगीता बताना शुरू करती है कि हमारा तुम्हारा जब रिश्ता हुआ था तो हमारे खानदान में हर सा जगह पर मेरे भाई बहन सबको मालूम था कि आप एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखते हो और आप पे बहुत ज्यादा पैसा है, और तभी से ही जब से शादी हुई थी उनकी नियत तुम्हारे पैसों पर थी और वो किसी भी तरीके से ये चाहते थे कि एक अच्छी खासी रकम मैं किसी तरीके से तुमसे वसूल कर सकूं, जिसके चलते हुए वो अक्सर मेरे कान भरा करते थे। और यही कारण था कि हमारे और तुम्हारे बीच अक्सर लड़ाइयाँ होती थी, और वो लड़ाइयाँ इतनी होती थी कि मेरी बहन, भाई और जीजा, इन 3 लोगों की वजह से जो अक्सर मुझे भड़काते थे, जिसमें सबसे ज़्यादा मेरे जीजा थे जो अक्सर मुझे गलत करने के लिए उकसाते थे। और मैंने आखिरकार आपको कोर्ट तक ले गए, और कोर्ट में ले जाने के बाद मैंने तुम पे केस किया, और केस करने के बाद मैंने तुमसे एक अच्छी खासी रकम 35 लाख रुपये मुआवजा ले लिया, और मुझे लगा था कि शायद इसके बाद मेरी जिंदगी बहुत अच्छी होगी। आपने भी कुछ नहीं कहा और आपने मुझे मुआवजा दे दिया था। जिसके बाद मेरे जीजा, मेरी बहन और भाई मुझे बहलाने फुसलाने लगे कि इसका हम एक बड़ा सा प्लॉट लेंगे और प्लॉट लेके उस पर हम लोग रहना शुरू करेंगे और उसके पैसे बढ़ जाएंगे तो इससे बेनिफिट तुम्हें फ्यूचर में होगा। मैंने उनकी बात मान के उन्हें वो 35 लाख रुपए दे दिए, लेकिन उन लोगों ने, मेरे जीजा ने, मेरी बहन ने और भाई ने, वो सब ने पैसे आपस में बांट लिए और कोई प्लॉट नहीं लिया। जिसके बाद मैंने मम्मी से भी कहा तो मम्मी ने भी मेरी शिकायत नहीं सुनी और वो भी अपने मेरी बहन और भाई का ही साथ देने लगी। इसके बाद में मेरी बहन और मेरे जीजा वो पैसे लेकर कहीं दूर फ्लैट लेके रहने लगे। दूसरी तरफ मेरे भाई की भी एक अच्छे घर में शादी हो गई, जिसके बाद उसकी वाइफ मुझे देख के बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और अक्सर हमारे उनके बीच में भी रिश्ते खराब हो गए। जिसके बाद मेरे भाई ने मुझे घर से निकाल दिया और आज मैं इस दशा में आ गई कि मुझे सड़क पे भीख मांग के अपना गुजारा करना पड़ रहा है। ये सुनने के बाद आकाश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो संगीता बोलती है कि मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत गलत किया। मैंने भाई भाभी की कहने में आने के बाद और अपने भाई बहन के कहने में और जीजा के कहने में आने के बाद तुमसे अपने डाइवोर्स ले ली। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। आकाश कहता है कि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, मैंने तो तुम्हें उसी दिन माफ़ कर दिया था जब तुमने मुझसे डाइवोर्स लिया था और अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। जिसके बाद वो बोलती है कि क्या मैं एक बार अपनी सासू माँ से बात कर सकती हूँ और अपने बेटे से। आकाश भी ज़्यादा कुछ नहीं कहता और लेता है वो उसके बाद अपनी सासू माँ यानी अपनी मम्मी से बात कराने लगता है। अपनी जेब से फ़ोन निकालता है, सासू माँ से बात करती है और आकाश बोलता है कि माँ तुम्हें पता है कि आज मुझे कौन मिला? आज मुझे संगीता मिली थी। ये सुनने के बाद उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो बोलती है कि ठीक है बेटा, मेरी बात करा, वो कैसी है? जिसके बाद वो संगीता से बात कराते हैं। संगीता फूट फूट के रोने लगती है और माँ से माफ़ी मांगने लगती है। माँ भी उसको माफ़ कर देती, कहती बेटा मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, तुम आराम से रहो। इसके बाद संगीता कहती है कि बस एक बार मुझे मेरे बेटे से और बात करा दो। आकाश कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे से भी बात करा देता हूँ। बेटा अब बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है और अब वो आगे बढ़ के इंजीनियर बनना चाहता है। जैसा कि तुम अक्सर कहती थी कि मेरे बेटा इंजीनियर बने, तो मैंने उसी तरीके से उसकी पढ़ाई शुरू कर दी है। इसके बाद वो अपने बेटे से बात कराती है। बेटे से बात करने के बाद बेटा फूट फूट के रोने लगता है। जैसा कि अक्सर आप समझ सकते हैं कि माँ को याद करके बेटा कैसा होगा। वो बोलता है कि माँ तुम वापस आ जाओ। ये सुन के बाप भी थोड़ा सा पिघल जाता है। फिर संगीता अपने पति के पैर पकड़ के माफ़ी मांगती है और कहती है कि हो सके तो मुझे माफ़ कर दो और मुझे एक आखिरी मौका दे दो अपने बेटे के खातिर, ताकि मैं और तुम मिलकर उसकी एक अच्छी परवरिश कर सकें, एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। और इसके बाद काफ़ी देर वो उससे माफ़ी मांगती है, पैर पकड़ के रखती है। जिसके बाद आकाश उस अपने गले लगा लेता है और कहता है कि ठीक है, और वो अपनी माँ को भी बात करके उन्हें राज़ी कर लेता है कि मैं संगीता को घर वापस ला रहा हूँ। और कुछ ही देर में माँ भी और बेटा भी सभी लोग उसको संगीता को वापस लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। आकाश संगीता को लेकर सीधा अपने घर जाता है। माँ जो पहले से ही संगीता का इंतज़ार कर रही थी, आने के बाद उसका बहुत आदर सत्कार करती है और उसे गले लगा के माफ़ कर देती है।
तो दोस्तों, कहानी का मकसद सिर्फ इतना ही था कि रिश्तों में कभी किसी की बातों में ना आए, सही फैसला लें और समझदारी से फैसले लें, क्योंकि रिश्ते तोड़ने में टाइम नहीं लगता, लेकिन रिश्ते बनाने में बहुत सा वक्त लग जाता है। कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और साथ ही ये बताना कि आप लोग कहां से हैं और आपका नाम क्या है।